हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकल के आई हैं उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि अधिकतर बच्चों का एग्जाम हो चुका है और अधिकतर बच्चा परेशान है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, जिससे कि हम इन वैकेंसियों में काउंट हो जाएं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको एक एक पॉइंट समझा दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आप इस रेंज में आते हैं तो अब आपको अपने आप को श्योर समझें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको हम बताएंगे कि इस परीक्षा में कितने बच्चे अटेंडेंस रहे हैं और कितने एब्सेंट रहे हैं और पेपर का लेवल भी क्या रहा है। तो बने रहिए अंत तक, हम इस क्लास में एक एक पॉइंट समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। 2024 की वैकेंसी जो निकल के आई थी उसमें अधिकतर बच्चे ने फॉर्म डाला हुआ है, जिसमें कि बच्चा परेशान है कि हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिससे कि हम आगे की तैयारी में लग जाएं। तो आपको हम निश्चित रहिए एक एक चीज़ बता देंगे कि आपका क्या कितना स्कोर सेव रहेगा, जिससे कि आप आगे की तैयारी करना शुरू कर दें। जैसे कि आपको पता है 2024 की ये वैकेंसी निकल के आई हैं और 25 और 26 में इसका एग्जाम चल रहे हैं। 25-26 इसलिए कहा क्योंकि 27 नवंबर को इसकी पहली शिफ्ट थी और 16 जनवरी 2026 को अंतिम शिफ्टों का एग्ज़ाम लेना था। लेकिन रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें 8 और 9 जनवरी को तो पेपर ले लिया जाएगा 2026 की, लेकिन जो आगे के शिफ्टें बनाई गई थी उनको पोस्टपोन करके 2, 3, 4, 5, 6 और 8 और 9 फरवरी 2026 को लिया जाएगा। ये नोटिस आपके पास पहुंच गया होगा और आपने कहीं देख भी लिया होगा। तो आपकी जो शिफ्टें होने वाली थी, ये जानकारी थी जो हमने आपको बता दी। 2, 3, 4 और 5, 6, 8, 9 फरवरी को 2026 की लिया जाएगा। आगे देखते हैं कि 2024 में जो वैकेंसी निकल के आई थी वो किस किस संख्या में निकल के आई थी। 2024 की वैकेंसी जो निकल के आई थी 32,438 पदों के लिए ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकल के आई थी, जिसमें जोन वाइज ये बढ़ चुकी थी, जिसमें अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी दी गई थी। जैसे हम एक जोन को ले लें, गुवाहाटी में इस बार अधिकतर फॉर्म भरा हुआ है। अगर गुवाहाटी को ले लें तो गुवाहाटी में ये 2048 वैकेंसियाँ इस बार दी हुई हैं, जो जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज की अलग अलग वैकेंसी बटी हुई थी। तो आप देख लेंगे आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है और आप जिस कैटेगरी के आते हैं उस कैटेगरी में क्या वैकेंसी है और कितने बच्चों ने उसमें कितनी टोटल वैकेंसी उसमें आई हुई है। तो आगे चलते हैं। आगे हमने उसमें बताया है कि अगर टोटल फॉर्म की बात करें जो 2024 में वैकेंसी निकल कर आई है तो टोटल फॉर्म उसमें कितना डाला है, तो आपको पता है, सभी स्टूडेंट को पता है कि इस बार बच्चे ने अधिकतर फॉर्म भरा है, क्योंकि ये 10वीं क्लास से फिलिप होता है फॉर्म, इसलिए इसमें अधिकतर बच्चे ने फॉर्म डाला है, जिसमें कि 1,08,00,000 के आसपास जो है फॉर्म डाला हुआ है 32,438 वैकेंसियों के लिए। तो आगे चलते हैं। आगे हमने बताया है कि जो फॉर्म की संख्या है वो किस जोन में कितनी भरी गई है, ये भी हमने इसमें डाटा रख दिया है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप किस जोन से फॉर्म भरा है और उस जोन में आपकी क्या क्या कैटेगरी है और उस कैटेगरी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और आप कितने बच्चों से फाइट कर रहे हैं। ये आपको आप एक एक जोन देख लेंगे कि आपको कौन सा जोन है और किस जोन में आपकी कितनी सीटें थी, ऊपर बताया था, और किस जोन में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। ये आपके लिए डाटा हमने इसमें ही रख दिया है, जो कि आपको कहीं सर्चिंग ना करना पड़े। आप यहीं देख लें कि आपकी जोन में कितने बच्चों आपके साथ फाइट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आपको एक राहत यहाँ मिल सकती है कि आप इस बार की अटेंडेंस जो रही है वो केवल 40% के आसपास रही है। 40% आसपास ये ऑफिशियल साइट से भी बता दिया गया था कि इस बार की अटेंडेंस जो है 40% के आसपास ही बच्चे पेपर देने के लिए बैठ रहे हैं, बाकी जो है अब्सेंट रहे हैं। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बच्चा जो बैठा है वो लगभग 43 लाख के आसपास बच्चा बैठा है। अगर हम मान के चलें कि आने वाली शिफ्टों में कुछ अटेंडेंस बढ़ती है, यानी कि इसका 45% भी होती है, तो ये केवल 45 लाख के आसपास ही बच्चा बैठ पाएगा। 45 लाख के आसपास बच्चा ही बैठ पाएगा, जिससे सीधा सीधा कट ऑफ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये एक राहत की सांस है कि बच्चा कम ही अटेंडेंस दे पा रहा है, इसलिए आपको कट ऑफ में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। अब हमने यहाँ पे 2022 की कुछ कट ऑफ रखी है वैकेंसियों के साथ कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी हुई थी। तो आप देख लेंगे 2022 की जो वैकेंसियाँ थी वो 1,37,069 वैकेंसी निकल कर आई थी, जो अलग अलग जोन वाइज में बटी थी। वो आपको पता है कि ये वैकेंसी जो निकलती हैं जोन वाइज ही निकलती हैं, जिसमें अलग अलग जोन में अलग अलग संख्या में वैकेंसी हो जाती हैं। तो आप देख लेंगे कि 2019 की वैकेंसी क्या थी, जिससे कि आपको कट ऑफ पे पता लग जाए। अब नीचे 2019 की कट ऑफ रखी हुई है, जो क्या क्या गई थी और उस समय के क्या क्या कैटेगरी में कितना बच्चे ने फॉर्म डाला था, वो आपको हमने ऊपर बता दिया था। जैसे चंडीगढ़ की 70 गई हुई थी 2019 की वैकेंसी में, रांची की 70 गई हुई थी, इस तरह की गोरखपुर की 69 गई हुई थी। ऐसी आप अपनी कैटेगरी में देख लेंगे 2019 में कितनी वैकेंसियाँ थी और क्या कट ऑफ वहाँ की रही थी। जैसे कि एक और डाटा लेते हैं गुवाहाटी में इस बार अधिकतर फॉर्म डाला हुआ है, तो गुवाहाटी की उस समय जो है
60.32 के आसपास मतलब 32 कट ऑफ गई थी। और जो है SC OBC की जो गई थी 50 गई थी, EWS की 40 और SC की 47 के 47.47 गई थी। ये आप देख लेंगे, आप और भी जोन देख लेंगे जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है। हम आते हैं अपनी कट ऑफ के ऊपर। 2025 की कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है। तो आप ये कट ऑफ बताने से पहले आपको पेपर का लेवल समझना पड़ेगा। इस बार का पेपर का लेवल जो था मॉडरेट टू हार्ड के आसपास रहा है, क्योंकि कुछ शिफ्टें रही हैं जो इजी में रखेंगे, क्योंकि कुछ ही शिफ्टें हैं जो इजी बताई गई हैं, बाकी सब मॉडरेट टू हार्ड रहा है। क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन 20 के 20 पूछे जा रहे हैं, जो कि GK GS भी इसमें पूछा जाता था, लेकिन इस बार करंट अफेयर भी पूछा गया था। इस बार बच्चों को टाइम भी कम मिला है। टाइम का मतलब कि कोर्ट केस में एक वैकेंसी फंसी हुई थी, इसलिए बच्चा घुमरा रहा है कि हमको बैठने मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट बहुत हुआ है। इसलिए इसमें कट ऑफ पे भी प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे जो है जो 75% स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 80 से 75 के 85 के आसपास ही करके आ रहे हैं क्वेश्चन को 100 में से। तो ये एक डाटा है जो हमने बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद, ऑफिशियल साइट रेलवे की ऑफिशियल साइटों पे देखने के बाद ही बताया है कि 75 से 80 अटैम्प्ट ही कर पा रहे हैं। यूट्यूब पर अधिक से अधिक वीडियो पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने ये ऑफिशियल साइटों से निकाला है। अगर आंसर की आने के बाद भी इनके 75 से 85 तो मार्क्स ही वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन और सही भी मान के चलें, टोटल सही भी करके आए हैं 75 के आसपास, लेकिन आंसर के आने के बाद 5 से 7 नंबर कम हो ही जाते हैं, जिससे कि कट ऑफ पर सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए आज बताते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि आपको हमने बता दिया कि हर क्या क्या पॉइंट है जिसकी वजह से कट ऑफ प्रभावित होती है, और 2019 का भी डाटा हमने इसमें रख दिया है, जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या 2019 की वैकेंसी थी और क्या उसमें कट ऑफ रहने वाली थी। जैसे कि 2025 24-25 में वैकेंसी आई हुई है, उसमें क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये आप श्योरिटी के साथ कह सकता हूं मैं कि इसके बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि 45 चाहे फॉर्म कितना ही भरा हुआ है, लेकिन बच्चा केवल 45 लाख के आसपास ही पेपर में बैठा है। और ऐसा नहीं है कि 45 बच्चा जो बैठा है, 45 लाख बच्चा जो बैठा है वो केवल पढ़ने वाला भी होगा, क्योंकि आपने आसपास में देखा होगा जो पढ़ाई नहीं भी करते उन्होंने भी फॉर्म डाला हुआ होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी कट ऑफ इसके बीच में रहेगी। अगर अनरिजर्व में आपके 78 से 85 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे और आपको PET के लिए बुला लिया जाएगा। OBC में 72 से 77 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, रो मार्क्स आ रहे हैं, तो आप निश्चित रहिए, आपको भी PET के लिए बुला लिया जाएगा। SC में आपको 68 से 75 के बीच में मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपको भी बुला लिया जाएगा। आप निश्चित रहिए, क्योंकि ये हर जोन के लिए इतनी ही लागू होगी, क्योंकि आपने 2019 की वैकेंसी वो कट ऑफ दिखा दी है। उसमें भी केवल ज़्यादा मार्जिन नहीं, बस पॉइंटों का और 1-2 नंबर का मार्जिन ही रहा है। तो आप इस मार्क्स के अगर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इस मार्क्स के रेंज में आते हैं, तो आप निश्चित रहिए, आपको सिलेक्शन श्योरिटी के साथ हो जाएगा। EWS में अगर आपको 65 से 70 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको भी बुला लिया जाएगा, आप भी निश्चित रहिए। और ST में आपको पता है, ST में तो आपसे इन कैटेगरी से कम ही जाती है, तो इसलिए 60 से अगर 65 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको PET के लिए यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। निश्चिंत रहिए आप। तो हमने बता दिया कि आपको ये इनके बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, इन नंबरों के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए और अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि फिजिकल में भी बहुत बच्चे बाहर होते हैं, और फिजिकल के बाद ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं उठेगी, मगर 1-2 नंबर का मार्जिन आ जाता है। और कट ऑफ के आंसर की बात करें तो आपको हमने बता दिया है कि अभी आपके एग्ज़ाम जो है फरवरी में पहुँचा दिए गए हैं, लेकिन फरवरी की लास्ट वीक तक